हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमने यूनिट 9 का रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा ई गवर्नेंस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अगला टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, हमने इसे यूनिट 9 को आपको पूरा कराने का आपको एक हमने टारगेट लिया है, उसे हम जरूर कंप्लीट कराएंगे। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आपको जो भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हम इसमें ऐसा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम लगातार उसके लिए काम करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सर साइबर सुरक्षा क्यों की जाती है, साइबर क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होते हैं, इन सभी पे हम इस टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं या साइबर सुरक्षा की बात करते हैं तो साइबर यानी होता है इंटरनेट। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, इंटरनेट यानी आईसीटी। आई का यहाँ पर होता है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो भी हमारा इंटरनेट पे हमारी इंफॉर्मेशन आज वर्तमान में अपलोड है वो साइबर के अंतर्गत आती है। जो भी हमारी कम्युनिकेशन आज साइबर के थ्रू हो रही है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आप कर रहे हैं, वो भी साइबर के अंतर्गत आता है। जो भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, जैसे चैट जीपीटी वगैरह, उस पर भी हमारी इंफॉर्मेशन डली हुई है, ये भी सब किसके अंतर्गत आता है, साइबर के अंतर्गत आता है। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी क्या होती है, तो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा होती है। जो भी हमारा इंटरनेट पे कंटेंट डला हुआ है या आपका डाटा डला हुआ है, उसको हमें क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। उसी के लिए क्या लेके आए हैं, साइबर सिक्योरिटी लेकर आए हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम जानते हैं कि सर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखो, उसको बताने से पहले मैं आपको 3 टर्म क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला होता है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस की बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर जितना भी हमारा डाटा उपलब्ध है या हमारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइबर स्पेस बोलते हैं। फिर दूसरा आता है सर साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम यानी साइबर के ऊपर जितनी भी या इंटरनेट के ऊपर जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट है, उसको क्या करना है, चुरा लिया किसी व्यक्ति ने या आपका डाटा अनधिकृत रूप से इस्तेमाल किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो जो भी हमारा डाटा है उसे बचाना साइबर के ऊपर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी बोल रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं तो आगे की हम देखते हैं कि सर साइबर थ्रेट या साइबर हमले कितने प्रकार के होते हैं, आप हमें उसके बारे में भी क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले आता है साइबर क्राइम। जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो साइबर क्राइम का कुछ नहीं, जितनी भी पैसे से संबंधित आपसे इंटरनेट के ऊपर धोखाधड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आपका 4 लाख का आपका इनाम हुआ है, इस नंबर पे आप हमें अकाउंट नंबर दे दीजिए या ओटीपी बता दीजिए। तो जितने भी इस प्रकार के फ्रॉड होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। फिर जब हम बात करते हैं साइबर अटैक की, तो साइबर अटैक का मतलब होता है कि जितना भी आपका डाटा है, जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी बनी हुई है, इंस्टाग्राम की आईडी को किसी ने हैक कर लिया। अब उसका इस्तेमाल क्या कर रहा है, वो लोगों से पैसा मांगने के लिए कर रहा है या आपका डाटा चुरा के कहीं और अन्य जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, साइबर अटैक के अंतर्गत आता है। साइबर टेररिज्म की बात करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को फैलाना या किसी को धमकी देना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, साइबर टेररिज्म के अंतर्गत आता है। तो आइए आगे हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ प्रकार के साइबर अटैक्स जो वर्तमान में चल रहे हैं, जिसकी हमने देखा है, जैसे मालवेयर होता है, वायरस अटैक कर दिया किसी ने क्रिप्टो जैकिंग कर दी। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है, मालवेयर क्या होते हैं, फायरवॉल्स क्या होती है। यहीं से प्रश्न मेनली देखने को मिलता है हमें। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मालवेयर। जब हम मालवेयर की बात करते हैं तो मालवेयर का मतलब होता है मिलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी जो भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर में घुसकर उनके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं तो वायरस, वायरस भी एक प्रकार का क्या है, मालवेयर है। क्या करता है, वो किसी के कंप्यूटर में एंट्री लेता है और उसकी फाइल्स को क्या कर देता है, कॉपी बना के उनकी बहुत सारी कॉपी
कंप्यूटर में बना देता है, जिससे स्टोरेज क्या हो जाती है, उसकी भर जाती है, या किसी की फाइल करप्ट कर देता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, मॉलवेयर के अंतर्गत आता है। तो मॉलवेयर के जब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो एक होता है वायरस, दूसरे होते हैं बॉम्ब्स, तीसरा होता है ट्रोजन हॉर्स, चौथा होता है रैंसमवेयर और पांचवा होता है स्पायरवेयर। यहाँ पर एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ट्रोजन हॉर्स किसका उदाहरण है, तो इसका सीधा आंसर था मॉलवेयर का, वो क्या है, एक उदाहरण है, ना कि एंटीवायरस का। अब आगे देखते हैं, आगे बात आती है रैंसमवेयर की कि सर रैंसमवेयर क्या होता है। देखिए रैंसमवेयर कुछ नहीं होता है, क्या करता है, कोई भी एक उपयोग करता है, वो किसी के कंप्यूटर में क्या कर लेता है, एंट्री करता है, ठीक है, और उसके फाइल्स, डाटा और डिवाइस स्क्रीन को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब ये समझिए, जैसे आपके पास कोई फाइल है, वो आपकी फाइल में अंदर होता है, एंट्री लेता है कंप्यूटर में, और उसका क्या करता है, प्रोग्रामिंग के तहत उसकी क्या कर देता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है, जो आपको समझ में नहीं आने वाली। तो अब क्या करता है, अब वो जिसका भी वो डाटा है उसके पास कॉल लगाता है और उससे बोलता है कि अभी आपकी डाटा को वापस आपको डी इनक्रिप्ट कराना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो यही होता है रैंसमवेयर, यानी आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, फिर उसके लिए आपसे पैसा मांगना ही क्या होता है, रैंसमवेयर कहलाता है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अनाधिकृत पहुंच और हैकिंग। इंग्लिश में इसकी बात करते हैं तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग। इसमें क्या होता है, वो आपसे बिना पूछे आपके कंप्यूटर में घुस जाता है और आपकी डाटा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, चुराता है। अगला है वेब हाईजैकिंग यानी वेब अपहरण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति आपकी वेबसाइट पे जाता है और उसकी वेबसाइट को हैक कर लेता है और उसके ऊपर क्या करता है, अपने के लाभ के लिए कुछ भी चीज अपलोड कर देता है। जैसे मान लीजिए इसका कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट का इस्तेमाल करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेब हाईजैकिंग बोलते हैं। एक होता है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। इसमें वो आपकी वेबसाइट पे जाकर या आपकी किसी भी हैंडल पे जाकर, जो आपका अकाउंट बना हुआ है इंटरनेट के, उसके ऊपर जाकर अश्लील कंटेंट को क्या कर देता है, पोस्ट कर देता है, और उसको हटाने के आपसे क्या मांगता है, फिर वापस पैसे मांगता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पोर्नोग्राफी बोलते हैं। फिर अगला हम बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का यहाँ पर हम बात करते हैं तो स्टॉकिंग का अर्थ होता है पीछा करना। इसमें क्या करता है, जो भी आपसे धोखाधड़ी करना चाहता है वो आपका पीछा करता है, ऑनलाइन माध्यम से क्या करता है, आपकी छेड़खानी करता है और आपसे व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन लेने के लिए लगातार आपको कॉल करता है। जैसे मान लीजिए किसी में आपको ओटीपी लेना है किसी को, तो आपको क्या कर रहा है, बार बार कॉल लगा रहा है या बार बार मैसेज कर रहा है, तो उसको हम किसके अंतर्गत लाएंगे, साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत लाते हैं। अगला है साइबर बुलिंग। ये भी क्या होता है, एक प्रकार से साइबर स्टॉकिंग का ही रूप है, परंतु इसमें क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग में बड़ों को परेशान किया जाता है और साइबर बुलिंग में किसको, बच्चों को परेशान किया जाता है। बच्चों से भी क्या, ओटीपी या उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो उनका पीछा करता है। अगला शब्द है फिशिंग। यहाँ से एमपीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। फिशिंग की हम बात करते तो फिशिंग में क्या होता है, एक वैध प्रकार का ईमेल या मैसेज आपको पहुंचाया जाता है, जो आपको पूरा किस प्रकार का लगता है कि सर ये लीगल प्रकार का एक क्या है, मेल या मैसेज है। उसके थ्रू वो क्या करता है, आपसे आपके इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछता है, क्रेडिट कार्ड का ओटीपी पूछता है, डेबिट कार्ड का ओटीपी पूछता है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फिशिंग नामक साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। अगले साइबर क्राइम की हम बात करते हैं तो अगला है डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी सर्विस अटैक से इनकार करना। इसमें क्या होता है कि जो भी हैकर या उपयोग करता रहता है वो आपकी वेबसाइट पे ऊपर क्या लगा देता है, हैक लगा देता है, यानी क्या कर देता है, रुकावट डाल देता है, और उस रुकावट को हटाने के लिए वो आपसे क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी डीओएस। इसका एक और रूप होता है डीडीओएस, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसका पूर्ण रूप आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगले साइबर अटैक की बात करते हैं तो वो है स्पैम। स्पैम क्या होता है, जितने आपका जैसे मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू आपको मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है एक ही प्रकार के, किसके लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जैसे आजकल कोचिंग क्लासेस करती हैं, आपका डाटा ले लेती हैं किसी भी कोचिंग या अन्य संस्थानों से और आपके पास कंटिन्यू मैसेज पहुंचा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, स्पैम के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी में, तो आपको याद रखना है कि बार बार मैसेज पहुंचाना एक ही प्रकार के, वो किसके अंतर्गत आता है, स्पैम के अंतर्गत आता है। अगली हम बात कर सकते हैं
सॉफ्टवेयर थेफ्ट की यानी सॉफ्टवेयर चोरी की। तो व्यक्ति इसमें क्या करता है कि आपका जो आपने ऐसे मान लीजिए कोई ओरिजिनल एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर की कोई व्यक्ति क्या करता है, कॉपी बनाता है और बाजार में बेचता है। जैसे आजकल इसे हम पायरेसी नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एजुकेशन चैनल बनाया, उसका एक सॉफ्टवेयर बना लिया और वो बाजार में अच्छा चल रहा है। सामने एक व्यक्ति आया, उसी नाम का एक उसने सॉफ्टवेयर बनाया और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर थेफ्ट के अंतर्गत आता है। अगली हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो वो है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल या ईमेल स्पूफिंग की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक मेल आता है आपके पास, ईमेल आता है, वो बिल्कुल कैसा दिखता है, लीगल तरीके का दिखता है। और उसमें क्या करता है व्यक्ति, उसमें एक लिंक प्रोवाइड कराता है आपको। जैसे कि आपसे उन्होंने बोल दिया कि आपको 1 GB नेट मिलने वाला है और आपको उसने एक लिंक दी ईमेल पे। आपने क्या किया, तुरंत उसके ऊपर क्लिक किया कि मेरे को 1 GB डेटा मिलने वाला है। उसके चक्कर में क्या होता है, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है, आपसे कुछ कुछ जानकारी लेगा। आप उसके ऊपर पुट या एड ऑन कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, जानकारी उसके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको क्या हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो ईमेल स्पूफिंग यानी झूठा सा एक मेल दिखाना जो आपके लिए गलत हो सकता है। अगले साइबर क्राइम की बात करते हैं तो वो है साइबर डिफेमेशन यानी साइबर मानहानि। इसके ऊपर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आपका क्या करता है, अकाउंट हैक कर लेता है और आपके बारे में कुछ गलत गलत इंफॉर्मेशन क्या करता है, मेल पे डालता है या आपके अकाउंट पे डालता है, पोस्ट करता है। फिर आपसे उसको हटाने के लिए आपसे क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, साइबर डिफेमेशन इसका अर्थ होता है। एक है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी इसमें क्या होता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स को चुराने की बात करता है वो। अगले साइबर क्राइम की हम बात करते हैं तो सलामी अटैक। इसमें क्या होता है, सलामी हमले में कोई भी व्यक्ति आपका अकाउंट नंबर हैक कर लेता है, अकाउंट हैक कर लेता है और उसके द्वारा क्या करता है, छोटी छोटी रकम बार बार अकाउंट से निकालता है। जैसे मान लीजिए इस टाइम में 1 रुपया निकाल लिया, थोड़ी देर बाद 5 रुपए निकाल लिए। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति को मालूम भी नहीं पड़ता है कि मेरे अकाउंट का क्या हुआ है, हैक हुआ है या साइबर हमला हुआ है मेरे अकाउंट के ऊपर, इतना ध्यान नहीं आता। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, साइबर हमला। इसको हम क्या बोलते हैं, साइबर अटैक बोलते हैं। फिर अगली बात करते हैं साइबर डाटा डीडलिंग की। डाटा डीडलिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर बिल्कुल क्लियर डाटा एंट्री कर रहा है, बिल्कुल लाइन वाइज, पर कोई व्यक्ति आता है उसमें छेड़छाड़ करता है, ऊपर नीचे कर देना, किसी को मिटा मिटा देना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, डाटा डीडलिंग के अंतर्गत आता है। अगला है एडवेयर। एडवेयर की बात करते हैं तो आपने कभी मोबाइल में देखा होगा, आपके सामने पॉपअप करके एक मैसेज आता है, यानी आप जैसे ही स्क्रीन खोलेंगे तो आपके सामने कुछ आपको एक मैसेज टाइप का कुछ दिखता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एडवेयर बोलते हैं। और उसको कभी आप क्लिक कर देंगे तो उसमें क्या होगी, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी होने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं होती हैं। अगले साइबर क्राइम की हम बात करते हैं, साइबर स्कॉटिंग होता है या साइबर कब्जा। स्कॉटिंग यानी होता है पीछा करना किसी व्यक्ति का या धोखा देना, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइबर स्कॉटिंग में धोखा देना होता है इसका अर्थ। तो इसमें कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए आज की डेट में कृष्ण नाम की एक वेबसाइट, मैंने एक कोचिंग खोली, उससे पहले ही एक व्यक्ति ने सोचा कि ये फेमस होने वाला है, उसने मेरे नाम का डोमेन नेम रजिस्टर्ड करा लिया। तो यहाँ एक प्रकार की धोखाधड़ी है। तो इसमें क्या होगा, जब मैं अपना डोमेन नेम खोजूंगा तो मेरे नाम से 10 वेबसाइट मिलेगी। तो व्यक्ति क्या करेगा, मेरा जो डोमेन नेम वापस देने के लिए मुझसे क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, साइबर स्पोर्टिंग के अंतर्गत आता है। अगला है साइबर ट्रैफिकिंग, साइबर तस्करी। ये तो आप सभी इससे जरूर वाकिफ होंगे। इसमें क्या होता है, साइबर या इंटरनेट के थ्रू व्यक्ति को एक जगह से दूसरे स्थान पर बेचा जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। अगले साइबर क्राइम की हम बात करेंगे तो जूस जैकिंग होता है। अब जूस जैकिंग हालिया में चर्चा में रहा, क्योंकि आरबीआई ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपको जूस जैकिंग से बचना है। जूस जैकिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो अपना रेलवे होता है, रेलवे पे पोर्ट्स लगे होते हैं आपको क्या, मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया कि आपको क्या करना है, उन पोर्ट्स का इस्तेमाल ध्यान से करना है। क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है, पोर्ट्स के पीछे कुछ एक सॉफ्टवेयर या कुछ भी अपलोड कर दिया जाता है, जिसके थ्रू आपका जितना भी मोबाइल का डाटा है वो कौन चोरी कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेलवे स्टेशन पे जो आप वगैरह मोबाइल कहीं पे भी चार्ज लगा देते हैं उनसे बचना है।
यही एक प्रकार का क्या है, जूस जैकिंग है। इसमें क्या होता है, पोर्ट्स के इस्तेमाल करने से डाटा चुराना, जैसे चार्जिंग पॉइंट से आपने उसका इस्तेमाल किया तो वहां से वो क्या कर सकता है, आपका डाटा चुरा सकता है। अगली बात आती है वेब जैकिंग। अब इसमें क्या होता है वेब जैकिंग में, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, या मान लीजिए कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया, मान लीजिए आरआरबी ने किया। अब एक एक आया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने क्या किया, आरआरबी की एक फेक वेबसाइट बनाई, और आपने क्या करा, फेक वेबसाइट के थ्रू पेमेंट्स बहुत सारे कर दिए। यानी उसने क्या किया कि कुछ भी गवर्नमेंट या किसी आदमी ने अपने प्रॉफिट के लिए कुछ चीज बनाई थी जिसमें पेमेंट मोड रखा था, तो आदमी ने उसका नकली सॉफ्टवेयर बना के आपसे पेमेंट मोड क्या किया, नकली वेबसाइट के ऊपर करा लिया। उसको ही क्या बोलते हैं, वेब चेकिंग बोलते हैं। अगले की हम बात करते हैं, तो अगला है वायरस। वायरस का एक बार पूर्ण रूप पूछा गया तो आपको याद रखना है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस में क्या होता है कि व्यक्ति आपके कंप्यूटर के में डाटा जो रहता है या फाइल्स को होता है, वो उसको क्या बोल देता है, इनक्रप्ट कर देता है, या उसकी एक से ज्यादा कॉपी बार बार बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। ठीक है, जनरली ये क्या है, एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, जिसके थ्रू आपका क्या होता है, डाटा इनक्रप्ट हो जाता है, या ज्यादा से ज्यादा उसकी कॉपी बन जाती है, जिससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है या आपका हैंग मारने लगता है। कुछ वायरस की हम बात करते हैं, तो प्रथम वायरस कौन सा था, क्रीपर था। याद रखना है, विश्व का प्रथम वायरस कौन सा है, क्रीपर, जो दुनिया के पहले इंटरनेट ARPANET के ऊपर क्या हुआ था, छोड़ा गया था। उसे किसने बनाया था, रॉबर्ट थॉमस द्वारा बनाया गया था। तो दुनिया का पहला वायरस क्या है, क्रीपर है, ARPANET के ऊपर छोड़ा गया था। किसने बनाया था, रॉबर्ट थॉमस द्वारा उसे बनाया गया था। भारत में फैले पहले वायरस की बात करते हैं तो उसका नाम है सी ब्रेन। ये भारत के कंप्यूटर में फैले जाने वाला पहला वायरस था, जिसे किसने बनाया था, पाकिस्तान के दो ब्रदर्स थे, अजमत और बाजिद ब्रदर्स द्वारा बनाया गया था। ये पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला पहला वायरस है, उसका नाम क्या है, सी ब्रेन। और जब हम भारत में बने पहले वायरस की बात करते हैं तो उसका नाम है हैप्पी बर्थडे जोशी। आपको याद रखना है, कुछ भी नाम से आजकल वायरस बन जाता है, आपको हर किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना है। जैसे आजकल AI जनरेट इमेजेस की बात हो रही है, व्यक्ति तुरंत करने चला जाता है, तो आपको उससे बचना है। वो क्या हो सकता है, एक वायरस हो सकता है, एक प्रकार का साइबर क्राइम हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण वायरस की बात करते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो सी ब्रेन मैंने आपको बता ही दिया। एक है मंकी नाम का वायरस, फिर क्रीपर, माइकल एंजेलो, वैन हॉफ, आई लव यू, नटास, इवेंट बोट, कैच मी इफ यू कैन, वेल, स्माइल और Y2K। ये कुछ महत्वपूर्ण वायरस के नाम हैं जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। पेपर में ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो कुछ भी एक वो वायरस का नाम डाल देगा, इसलिए आपको इन वायरस का नाम जरूर याद रखना है। अगली हम बात करते हैं, कुछ और साइबर की बात करते हैं, साइबर हमले की। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जितनी भी आपकी जानकारी मौजूद है उसे चुराना क्या होता है, एक प्रकार का साइबर क्राइम है। ईमेल बमबारी, जैसे मैंने बताया था, ईमेल स्पूफिंग, और एक बताया था स्पैमिंग, ये भी क्या है, एक प्रकार का साइबर क्राइम है। कंप्यूटर सिस्टम की चोरी कर लेना किसी का, ये भी एक प्रकार के साइबर क्राइम है। किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करना या गोपनीय जानकारी चुरा लेना, पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेना, वह भी एक प्रकार का क्या है, साइबर क्राइम है। आप लोगों के कंप्यूटर पे जाके जो आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं या शारीरिक रूप से किसी का कंप्यूटर तोड़ देते हैं, वह भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है, उससे भी आपको बचना है। कोई व्यक्ति का वाईफाई लगा हुआ है, उसका आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का साइबर क्राइम है। किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेना साइबर क्राइम है। वायरस द्वारा डाटा को नुकसान पहुंचाना किसी अन्य व्यक्ति के, यह भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। इंटरनेट द्वारा आर्थिक अपराध करना, ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है। इंटरनेट के ऊपर कानूनी और असामाजिक चित्रों का प्रदर्शन करना, ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को चुराना, यानी आपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर कुछ प्रोडक्ट बनाया और व्यक्ति उसकी कॉपी मारता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, साइबर क्राइम जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं। साइबर क्राइम करने वाला या साइबर क्राइम से सुरक्षा प्रोवाइड कराने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं। सबसे पहले 1960 में हैकर शब्द का इस्तेमाल या हैकिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
हैकिंग का जब हम बात करते हैं कि सर हैकिंग क्या है, तो हैकिंग से आप समझिए कि कंप्यूटर में प्रवेश कर लेना किसी व्यक्ति के, उस और उसकी कमी को पता लगाना ही क्या कहलाती है, हैकिंग कहलाती है। अब ये काम कौन करता है, हैकर करता है। या तो उसी कमी को पता लगाता है, फिर उसी कमी का पता लगाने के बाद या तो वो पॉजिटिव काम करता है या नेगेटिव काम करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर, सर कितने प्रकार के हैकर्स होते हैं। तो पहला है क्रैकर्स या ब्लैक हेड हैकर्स। एक बार एमपीपीएससी ने पूछा था ब्लैक हेड हैकर्स को किन अन्य नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है क्रैकर नाम से भी ब्लैक हेड हैकर्स को जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हैकर होता है वो आपकी बिना अनुमति से आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है और आपकी जानकारी चुराने की क्या करता है, कोशिश करता है। दूसरा टाइप का हैकर है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, ये अच्छे प्रकार के हैकर्स होते हैं। इसे कोई कंपनी या गवर्नमेंट हायर करती है। क्यों हायर करती है, कि इनसे इनके सॉफ्टवेयर में कमी का पता लगाने के लिए इन व्यक्तियों को हायर किया जाता है। फिर ये व्यक्ति क्या करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में कमी ढूंढते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट इनको क्या करती है, पैसा प्रोवाइड कराती है। अगला देखते हैं, अगला है ग्रे हेट हैकर्स। ग्रे हेट हैकर्स क्या करते हैं कि बिना अनुमति से किसी भी के कंप्यूटर में प्रवेश कर लेते हैं। फिर उन कंप्यूटर में जो प्रवेश किया तो उसकी क्या करते हैं, कमी ढूंढते हैं। फिर कमी मिलती है तो क्या करते हैं, वो जिसकी भी ओरिजिनल जो उसका मालिक है उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए तो हम आपका क्या कर देंगे, ये जितनी भी समस्याएं पाई गई हैं उन्हें सही कर देंगे। तो इस प्रकार के हैकर्स को क्या बोलते हैं, ग्रे हेट हैकर्स। अगले हैं रेड हेट हैकर्स। रेड हेट हैकर्स भी एक अच्छे प्रकार के हैकर्स होते हैं, जो व्हाइट और ब्लैक हेट हैकर्स का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये व्यक्ति क्या करते हैं, ब्लैक हेट हैकर्स जो होते हैं वो जिस प्रकार के भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं किसी कंप्यूटर के डाटा चुराने के लिए, उनके ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, उन प्रोडक्ट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जो भी कमी इनको मिलती है वो किसको बताते हैं, व्हाइट हेट हैकर्स को बताते हैं। फिर दोनों मिलकर क्या करते हैं, वो जो भी समस्या है उनके सॉफ्टवेयर में उसको समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार के हैकर्स को हम क्या बोलते हैं, रेड हेट हैकर्स कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है ग्रीन हेट हैकर्स। ये हैकर्स कौन होते हैं, ये नवीन हैकर्स होते हैं, यानी ये नए हैकर्स होते हैं जिनको हैकिंग सीखना है। उनको क्या बोला जाता है, मेनली ग्रीन हेट हैकर्स कहा जाता है। इनको न्यूबी भी कहा जाता है और न्यू फाइट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले हैकर्स की बात करते हैं तो ब्लू हेट हैकर्स। ये क्या होते हैं, एक अच्छे हैकर्स होते हैं, गुड हैकर्स होते हैं। ये व्यक्ति क्या करते हैं, इथिकल रूप से काम करते हैं। अब इनको हैकिंग आती, कोई कंपनी इनको क्या करती है, हायर करती है फ्रीलांसर के तौर पे कि आप हमारे सॉफ्टवेयर में कमी ढूंढिए और उसको क्या करिए, पूरा कीजिए। तो ये कौन होते हैं, ब्लू हेट हैकर्स कहलाते हैं। अगले हैं स्क्रिप्ट किडी, यानी अपरिपक्व हैकर्स। ये क्या करते हैं, इनको हैकिंग नहीं आती, ये हैकिंग सीखने के लिए क्या करते हैं, जो हैकर सॉफ्टवेयर टूल करते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, नए हैकर्स ही मेनली कहलाते हैं। अगली बात करते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या करता है, हैकिंग के जरिए असामाजिक चीजें या अपने विचारधाराओं को पूरी दुनिया में फैलाता है, उसे क्या बोलते हैं, हैक्टिविस्ट कहा जाता है। अगला है फ्रीकर्स। फ्रीकर्स क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अवैध रूप से किसी के भी फोन को क्या करता है, इस्तेमाल करता है या टैपिंग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीकर्स बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार के हैकर्स थे जो हमने जाना। यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है, तो आपको जरूर पढ़ना है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि साइबर अपराध से बचने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज विकसित हुई हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। देखिए, मैं पहले कुछ बताता हूँ साइबर अपराध से बचने के कुछ उपाय। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका पासवर्ड है उसे कंटिन्यू चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार अपन ने पासवर्ड बना दिया तो जीवन भर भूल गए, ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार क्या करना है, आपको 1-2 महीने में अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह को। फिर क्या करना है, कुछ ऐसा टफ पासवर्ड बनाना है जिसमें हर प्रकार की टर्म्स इस्तेमाल होती हो। नहीं तो आपने बना दिया, जैसे आपकी आईडी का नाम है कृष्ण, तो आपने कृष्ण नाम का क्या बना दिया, पासवर्ड बना दिया। ऐसा नहीं बनाना है, आपको कुछ ऐसा टफ पासवर्ड बनाना है जिसको खोलना बहुत मुश्किल हो सके। दूसरा क्या करना है, आपको एंटीवायरस का इस्तेमाल करना है। जैसे सब क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर वायरस की बमबारी कर रहे हैं, यानी आपकी फाइल को करप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है फायरवॉल का इस्तेमाल भी करना चाहिए आपको।
अगला है कि डाटा की बैकअप कॉपी रखना चाहिए। यानी आपका डाटा कोई आता है, कोई इनक्रप्ट कर देता है, तो उसके लिए आप क्या करिए, आपके डाटा की क्या रखिए, एक बैकअप कॉपी रखिए। तो कोई आपसे पैसे मांगता है डाटा को रिकवर करने के लिए, तो परंतु आपको करना है, आपके पास बैकअप कॉपी रहेगी तो आप उनको पैसे नहीं देंगे। अगला है प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करना चाहिए। डाटा को हमेशा इनक्रिप्ट फॉर्म में बदल कर भेजना चाहिए। ये आगे एक क्रिप्टोग्राफी नाम की डाटा सिक्योरिटी की एक टेक्नोलॉजी है, हम उसकी बात करेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए क्या होता है, इनक्रिप्ट फॉर्म में बदलकर हमेशा डाटा को भेजना चाहिए। अब देखिए आगे हम कुछ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइबर अपराध से बचने के लिए इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहली होती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि ऐसा आपको किसी को डाटा सेंड करना है, उस डाटा को सेंड करने के लिए आप क्या कीजिए, उसको एक सीक्रेट या गुप्त कोड में बदल दीजिए। उसको हम क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो आपने गुप्त रूप से कोड को जनरेट किया उसे क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट बोलते हैं या गुप्त कोड बोलते हैं। जब भी आपको डाटा ट्रांसफर करना हो तो उसे क्या कीजिए, गुप्त कोड में बदल दीजिए। यहाँ पर दो शब्द का इस्तेमाल होगा अभी, एक होगा इंक्रिप्शन और एक होगा डी इंक्रिप्शन। जब हम इंक्रिप्शन की बात करेंगे तो जो जैसे मान लीजिए आपने कृष्ण लिखा, कृष्ण को एक डाटा में फॉरवर्ड कर दिया, मान लीजिए इस सिफर कोड में आपने उसे ट्रांसलेट करके पहुंचाया, तो इस चीज को क्या बोलोगे आप, इंक्रिप्शन बोलोगे। जब इस डाटा को वापस इसके पूर्ण रूप में लाया जाएगा, जो हमने ओरिजिनल रूप पहुंचाया था कृष्ण लिख के, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डी इंक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ये सेंडर है, ये सेंडर के पास एक प्लेन टेक्स्ट है, उसने क्या किया, इंक्रिप्ट किया। ठीक है, और सिफर टेक्स्ट में उसने बदल दिया। अब जिसको आपने पूछा है उसने क्या करा, उसे डी इंक्रिप्ट करा और वापस एक प्लेन टेक्स्ट में अपने पास ले लिया। तो इसे ही क्या बोलते हैं, एक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। यानी आपके डाटा को एक अलग रूप में ट्रांसलेट करके व्यक्ति को पहुंचाना ही क्या होती, क्रिप्टोग्राफी होती है। क्रिप्टोग्राफी मेनली दो प्रकार की पढ़ना है हमें। पहला है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, यानी सममितीय कुंजी क्रिप्टोग्राफी। इसमें कुछ नहीं होता है, आपको ज्यादा नहीं जानना है, कि जो भी हमने इनक्रिप्ट और डी इनक्रिप्ट के लिए कीज इस्तेमाल की थी वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति ने इनक्रिप्ट किया, इसका पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4, तो जब दूसरा व्यक्ति जो रिसीवर होगा वो उसे डी इनक्रिप्ट करेगा तो वो भी पासवर्ड क्या लगाएगा, 1 2 3 4 ही लगाएगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक की, यानी एक समान की होती है डाटा को बदलने के लिए, उसको ही क्या बोलते हैं, सममितीय कुंजी क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, एक होता है डीईएस, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, दूसरा है ट्रिपल डीईएस और एक होता है ब्लोफिश। ये पीएससी ने पूछा है कि ब्लोफिश नाम की क्रिप्टोग्राफी किस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी है। तो आपको याद रखना है ब्लोफिश नाम की क्रिप्टोग्राफी किस प्रकार की है, सिमेट्रिक प्रकार की एक क्रिप्टोग्राफी है। जब हम अगली क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो दूसरी है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, यानी असम्मित कुंजी क्रिप्टोग्राफी। अब उसके असमान कुंजी बोल सकते हैं, यानी क्या होगा, इनक्रिप्ट करने के लिए एक अलग की का इस्तेमाल किया जाएगा और डी इनक्रिप्ट करने के लिए अलग की का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्या होगा, और डाटा हमारा क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की दूसरी एक क्रिप्टोग्राफी, उसमें क्या होता है, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी उसे बोलते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको मिलता है RSA। ये क्या, रिवेस्ट, सेमियर और एडलमैन के नाम पे इसे रखा गया था। आगे बात करते हैं तो देखिए साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मैंने टेक्नोलॉजी बताया। एक होती है फायरवॉल टेक्नोलॉजी। फायरवॉल टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो ये क्या होती है, हार्डवेयर में भी होती है और सॉफ्टवेयर में भी होती है। इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम में। इसमें जैसे मान लीजिए कि एक आपका एक पीसी है और यहाँ पर क्या है, इंटरनेट है। तो इंटरनेट के जरिए जब कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर में वायरस का अटैक करना चाहेगा तो ये फायरवॉल क्या करेगी, आपको सिक्योर करेगी। तो यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आजकल हर पीसी में किया जाता है। अगली बात करते हैं बायोमेट्रिक, यानी क्या है, पासवर्ड बनाने के लिए आजकल अपने बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट्स, आंखों का जो होता है रेटिना सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक। दूसरा होता है डिजिटल सिग्नेचर। ये आजकल वर्तमान में बैंकों में चल रहा है, पैसे निकालने के लिए आपका क्या बना दिया, डिजिटल सिग्नेचर बना दिए।
इससे क्या होता है, आपकी कॉपी नहीं हो सकती है। अगली बात करते हैं तो कैप्चा। कैप्चा का इस्तेमाल अधिकतर वेबसाइट में किया जाता है। जो कैप्चा के ऊपर जो भी शब्द लिखा होता है वो क्या होता है, कोई भी रोबोट या सॉफ्टवेयर समझ नहीं सकता है। तो इसलिए क्या होता है, कैप्चा हर कंपनी आजकल प्रोवाइड करती है। ये भी एक प्रकार का क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। यूजर आइडेंटिफिकेशन, यानी लॉगिन के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी, यानी आपके फिंगरप्रिंट्स कर दिए, आंखों के सेंसिंग कर दिए, तो ये सब यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, यूजर नेम एंड पासवर्ड कुछ अच्छे होने लगे हैं, जिसके तहत भी हम क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट है एंटीवायरस। देखिए, जब वायरस का अटैक होता है तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर में एंटीवायरस को अपलोड करते हैं। एंटीवायरस का मूल काम क्या होता है कि वो क्या करता है, वायरस को कॉपी बनाने से रोकता है और डाटा को इनक्रिप्ट होने से भी क्या करता है, बचाता है। तो ये क्या है, एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस से कुछ प्रकार के नोट्रॉन, अवास्ट, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप इसको जरूर लिखिएगा। फिर एक होता है मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मिलिशियस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मालवेयर क्या था, बेकार, जो आपका कर रहा था, डाटा को डिलीट कर रहा था। मिलिशियस सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसे बचाता है मालवेयर से। तो वो क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आपको 2 एमसीक्यू बता रहा हूँ, आपको उसके क्या करना है, जवाब देना है। पहला है, ब्लोफिश नाम की क्रिप्टोग्राफी किस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी है। दूसरा जवाब देना है आपको कि स्पेम नाम की एक शब्दावली हमने इस्तेमाल की थी, स्पेम का अर्थ क्या होता है। ये दोनों जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।